जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महात तपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान दिया। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। साथ ही आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। केदारनाथ धाम और मंदिर तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा अर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड नाम का पहाड़ है। केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदी है। साथ ही इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायता मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारनाथ धाम स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। समुद्र तल से केदारनाथ धाम 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान है, जिनकी श्रद्धालु पूजा भी करते हैं। आपदा के बाद केदार बाबा के धाम की दूरी 3 किलोमीटर बढ़ गई है। पहले यात्रियों को गौरी कुंड से धाम तक पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर तक पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन अब यह दूरी 17 किलोमीटर हो गई है। कुछ यात्री घोड़े और खच्चर पर बैठकर भी यात्रा करते हैं। महाभारत युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की है और अब उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। साथ ही इस पाप से मुक्त होने का उपाय सोचना चाहिए। इसीलिए पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पर पहुँचे, लेकिन उनको भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए और वो अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में चले गए। वहीं पांडवों ने भी हार नहीं मानी और वो भगवान शिव को खोजते हुए केदारनाथ तक पहुँच गए। जब भगवान को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि उनको कोई पहचान न पाए। रूप बदलने के बाद भी पांडव उनको पहचान गए। साथ ही भीम ने बुद्धि का प्रयोग कर अपना विशाल रूप धारण कर लिया और अपने पैर 2 पहाड़ पर फैला दिए। यह देख अन्य जानवर भागने लगे, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि यह भगवान का अपमान होता। यह देख भीम समझ गए कि यही भगवान शिव है जो बैल के रूप में है। भीम बैल के पास गए तो बैल भूमि से अंतर्ध्यान होने लगे। तब भीम ने बैल के कुबर को पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर को बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यता है, जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू जो नेपाल में है वहां प्रकट हुआ, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। साथ ही शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंच केदार कहा जाता है। रहस्यमयी केदारनाथ मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे सर्वोच्च माने जाने वाले केदारनाथ, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है, लोगों की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र माने जाने वाले इस धाम का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया था। कई हजार फुट की ऊंचाई वाले 3 पहाड़ों के बीच बसे हुए केदारनाथ धाम में 5 नदियों का संगम भी है।
मित्रों, माना जाता है कि पौराणिक काल में केदारनाथ मंदिर के पीछे पांडवों द्वारा बनाया गया एक मंदिर भी था, लेकिन यहाँ पर होने वाले मौसम के बदलाव तथा कई कारणों से ये मंदिर गायब हो गया। परंतु केदारनाथ मंदिर आज भी बिल्कुल सही सलामत है। मित्रों, क्या आप केदारनाथ दर्शन करने गए हैं? अगर आप यहाँ गए हैं तो आपको यहाँ जाकर कैसी अनुभूति हुई? अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथाओं के साथ अगले वीडियो में, अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय सिया राम।